एक समय की बात है। सुंदर और शांत गांव अरण्यपुर में चिंटू नाम का एक गरीब लेकिन दिलेर लड़का रहता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, जगह जगह पैबंद लगे थे और उसके जूते बस घिसे हुए चमड़े की चप्पलें थीं। लेकिन उसकी जिंदगी की कमी कभी भी उसके भीतर के साहस और जिज्ञासा की चमक को मंद नहीं कर पाई थी। उसका मन हमेशा नए रहस्यों को जानने और अनजानी दुनिया में कदम रखने को मचलता रहता था। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणों में नहाया हुआ आसमान चमक रहा था। चिंटू का मन जंगल की ओर खींचता चला गया, जो उसके गांव की सरहद पर फैला था। वहां के पेड़ मंद हवा में झूलते हुए जैसे कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा जिसे शायद सिर्फ पक्षी ही समझ सकते थे। वह जंगल जादुई सा लगता था, जहां धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर रोशनी और छाया की रंग बिरंगी चादर बिछा रही थी। चिंटू जैसे जैसे भीतर जाता गया, उसकी नजर एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी, जो घने बेलों और खुशबूदार जंगली फूलों से ढकी हुई थी। वह गुफा जैसे उसे बुला रही हो, आओ, मेरे अंदर देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत छुपाकर बैठी हूँ। उसके मन में जिज्ञासा का सागर उमड़ पड़ा और वह बिना डरे गुफा में दाखिल हो गया। गुफा की ठंडी हवा उसे एक मुलायम कंबल की तरह महसूस हुई। अंदर पहुंचते ही चिंटू की आंखें हैरानी से फैल गईं। गुफा की दीवारें चमचमाते क्रिस्टलों से भरी थीं, जो एक कोमल और इंद्रधनुषी रोशनी से चारों ओर को जगमगा रही थीं। उस झिलमिल रोशनी में चिंटू ने ऐसे जीव देखे जो मानो किसी परी कथा से निकल कर आए हों। चांदी जैसी अयाल वाले अद्भुत यूनिकॉर्न, चमकदार परियों की उड़ानें और विशाल बुद्धिमान उल्लू जो ऊंचाई से उसे निहार रहे थे। लेकिन जल्द ही वह जादू सस्पेंस में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि गुफा के कोनों में कुछ काली छायाएं घूम रही थीं, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और अंतर्मन ने उसे सतर्क कर दिया। तभी अचानक एक भयानक गर्जना गुफा में गूंजी और जमीन हिलने लगी। अंधेरे से एक विशाल डरावना जीव प्रकट हुआ। उसके शरीर पर पन्ने जैसे चमकते हुए शल्क थे और उसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थीं। चिंटू डर से कांप उठा, लेकिन उसे अपनी दादी की वह कहानियां याद आ गईं, जो वह अक्सर बहादुरी और करुणा के बारे में सुनाया करती थी। उसने डरी हुई आवाज में कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो बस खेलने आया एक गरीब लड़का हूँ। अचरज की बात यह थी कि वह राक्षस जैसी आकृति वहीं रुक गई। उसने चिंटू को क्रोध नहीं, बल्कि जिज्ञासा से देखा। चिंटू धीरे धीरे उसके पास गया। उसे उस जीव के भीतर कुछ दुख और अकेलापन महसूस हुआ। आपको क्या दुख है, महान प्राणी? उसने पूछा। उस जीव ने गहराई से गूंजती आवाज में उत्तर दिया, मैं इस रहस्यमयी स्थान का रक्षक हूँ। पहले मैं शक्तिशाली था, लेकिन एक श्राप ने मुझे यहाँ बांध दिया। जब तक कोई मुझे सच्ची करुणा नहीं दिखाता, मैं मुक्त नहीं हो सकता। चिंटू ने एक पल भी नहीं घमाया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा अधखाया रोटी का टुकड़ा निकाला, जो उसके पास एकमात्र भोजन था। लीजिए, इसे मेरे साथ बांट लीजिए, उसने दोनों हाथों से रोटी बढ़ाते हुए कहा। कभी कभी एक छोटी सी दयालुता भी बड़े बड़े श्रापों को तोड़ सकती है। उस राक्षसी जीव की आंखें फैल गईं। किसी ने कभी उसे कुछ नहीं दिया था और यह गरीब लड़का अपनी सबसे कीमती चीज उसके साथ बांट रहा था। जैसे ही चिंटू ने रोटी बढ़ाई, गुफा में एक चमकदार रोशनी फैल गई। वह जीव दहाड़ा, लेकिन इस बार वह खुशी की दहाड़ थी। गुफा की दीवारें और क्रिस्टल और भी अधिक चमकने लगे और जादू की बवंडर के साथ वह जीव एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसके सिर पर एक तारा जैसा चमकता मुकुट था। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, बहादुर चिंटू, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारी दया और निस्वार्थता के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। चिंटू का मन खुशी से भर उठा। उसे अपने परिवार की मुश्किलें याद आ गईं। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव खुशहाल हो जाए, सबके पास खाना हो और कोई भूखा न रहे। राजकुमार ने हाथ घुमाया और एक चमकदार प्रकाश गुफा को भर गया। चिंटू के मन में अपार सुख की लहर दौड़ गई। जब वह गुफा से बाहर आया, तो जंगल ही बदल गया था। फूल और अधिक खिले हुए थे, जानवर खुशी से झूम रहे थे और गांव में एक समृद्ध फसल उसका इंतजार कर रही थी। चिंटू घर पहुंचा, जहां न सिर्फ उसके परिवार ने बल्कि पूरे गांव ने खुशी से उसका स्वागत किया। वह गरीब बालक अब बहादुरी और करुणा का प्रतीक बन चुका था।
उसकी जिज्ञासा और भलाई ने न सिर्फ उसका बल्कि पूरे गांव का जीवन एक परिकथा की तरह बदल दिया।